Okay, very good morning. Let me share the screen. Okay, so we are learning what? Java 8, right? Java 8 features. Let me check. See, inside Java 8, consumer and predicate. Predicate, like we are saying, right? Predicate. Predicate. Okay. अच्छा, ये हिंदी का लेक्चर है, राइट? मुझे लगा इंग्लिश का ही है, मैं इंग्लिश में कंटिन्यू कर रहा. Okay, no worry. If you want, I can continue in English. Okay, no worry. But Yes, for better understanding, it's like important to go with हिंदी as well. नहीं तो बोर हो जाएंगे बच्चे. ठीक है. It's fine. Okay, हिंदी plus English. English. Predicate we are taking. See, what is predicate? Predicate is a predefined functional interface which having one method, that is test. It is taking one parameter pt. Okay, we need to pass the parameter. Okay, see, and it is returning what, guys? Very important. It is returning boolean, that means true and false. Okay, so let's take another example. ये तो हमने कल समझ लिया, राइट गुरु? अब आगे बढ़ते हैं. सी, मेरे पास एक एरे है, गाइस. आई हैव वन एरे, नेम्स का एरे. इसमें कुछ नेम्स है. लेट सपोज आकाश, आकाश, शुभम, आदि. ओके, देन करण एंड अर्जुन. अर्जुन. ओके, मेरे पास एक एरे है. मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले पढ़ो. मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले पढ़ो. मेरी रिक्वायरमेंट है, इस एरे में से, इस एरे में से प्रिंट, प्रिंट ओनली नेम्स, नेम्स. प्रिंट ओनली दोज नेम्स, दोज नेम्स हुज स्टार्ट्स फ्रॉम ए कैरेक्टर. जो एक कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं वही प्रिंट करने हैं मुझे. कौन कौन स्टार्ट होता है एक कैरेक्टर से? ए वाला, ये वाला, ये वाला. तीन नाम है ये कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले. बिफोर जावा एट हम क्या करते थे पता है? फॉर ईच लूप लगाते थे. नेम्स में से एक एक नेम किसके अंदर जाएगा? इस नेम में जाएगा. एंड देन हम क्या करते थे? देन हम यहाँ पे कंडीशन लगाते थे. इफ दिस नेम डॉट स्टार्ट्स विथ ए, अगर ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करो? सिस आउट, प्रिंट करो. ये जावा एट के पहले ऐसे करते थे. आफ्टर दी जावा एट, सी, आदि, आकाश, अर्जुन आ रहे. ये जावा एट से पहले ऐसे होता था. बट जावा एट के बाद, भाई जावा एट के बाद, no need to do anything. Just you need to do what? You need to create the predicate. अब मैं predicate बना रहा हूँ. See, predicate, इसके अंदर टाइप दे रहा हूँ string. Why? इस string के array में से एक एक string इसके अंदर मुझे भेजनी है and just चेक करनी है. इसका काम चेक ही करना है. देखो, रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स. तो मैं एक predicate बना रहा हूँ. predicate, ओके, p इक्वल टू, अब एक पैरामीटर लेता है, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ भाई नेम को ले ले. इसमें से एक एक नेम इसके अंदर जाएगा. देन व्हाट आई विल डू? आई विल चेक नेम, नेम डॉट स्टार्ट्स विथ मेथड. देखो, स्ट्रिंग डाला है ना आपने, तो स्ट्रिंग डाला तो इसका टाइप क्या बन गया? स्ट्रिंग. तो इसलिए आपको कौन सी मेथड मिल रही है? स्टार्ट्स विथ. अगर नेम डॉट स्टार्ट विथ ए है, दैट्स इट. अब इसने अगर ट्रू रिटर्न किया तो समझ लेना ये से नेम स्टार्ट हो रहा है. फॉल्स रिटर्न किया तो ये से स्टार्ट नहीं हो रहा है, राइट? तो ये प्रेडिकेट बनाया मैंने. लुक एट दिस, दिस इज आवर प्रेडिकेट. ओके, पहले इसको चेक करके दिखाओ. मैं लेट्स सपोज मैंने बोला पी डॉट कौन सी मेथड है? टेस्ट. अगर मैंने दिया राम, गाइस ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न फॉल्स. है सर? क्यों सर? सिंपल है यार. राम किसके अंदर जाएगा बताओ? आपने जो यहाँ पे राम भेजा है, ये राम नेम में जाएगा. राम डॉट स्टार्ट विथ ए. राम ए से स्टार्ट होता है क्या? नहीं होता है, तो आपको फॉल्स मिलेगा. इसको कमेंट करता हूँ. फॉल्स मिलेगा कि नहीं? लुक एट दिस. बट मैंने बोला आदि, गाइस ट्रू मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल ट्रू मिलेगा. अब यहाँ पे हम नेम पास कर रहे हैं बट ऑलरेडी एरे है ना हमारे पास. तो हम क्या करते हैं? इस फॉर ईच लूप में, इस फॉर ईच लूप में यहाँ पे ये जो कंडीशन थी ये देने की जरूरत ही नहीं है. इस कंडीशन की जगह मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखिएगा. ओके, ध्यान से देखिएगा. क्या करने वाला हूं मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा इफ. देखो, यहाँ पे पी डॉट टेस्ट कर रहे हैं ना हम, और क्या भेज रहे हैं हम? नेम्स. आदि भेज रहे हैं, राम भेज रहे हैं. तो मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा पी डॉट टेस्ट. बट इसके अंदर मैं क्या भेजूंगा? ये नेम. कौन सा नेम, गाइस?
ये वाला। अब सर इसके अंदर नेम कहाँ से आएगा? आप तो ये आदि वगैरह भेज रहे थे। इसके अंदर नेम आएगा इस एरे में से। पहले आकाश यहाँ से इसके अंदर, यहाँ से इसके अंदर चेक होगा, टेस्ट होगा। ये आकाश यहाँ से इधर जाएगा, चेक होगा। आकाश स्टार्ट्स विद ए ट्रू मिला, भाई प्रिंट करना बहू, प्रिंट मिल करना, ज्यादा काय टेंशन लेना है, प्रिंट। अगर आकाश ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ट्रू मिला, प्रिंट होगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी। इफ में क्या होता है? कंडीशन ही होता है। तो अगर नेम जो इस एरे में से आ रहा है इसके अंदर, अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है, पहले आकाश आएगा। देखो आकाश इसमें यहाँ पे आ गया, यहाँ से इस टेस्ट को मिला, टेस्ट किसको भेजेगा? इसको। स्टार्ट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, प्रिंट करो, आकाश आ जाएगा। देन शुभम, शुभम यहाँ से इसके अंदर आ गया, शुभम यहाँ से इसके अंदर चला गया, शुभम स्टार्ट विथ ए नो, फॉल्स, ये फॉल्स देगा। प्रेडिकेट का काम सिंपल ट्रू फॉल्स है, तो फॉल्स मतलब ये कंडीशन फॉल्स, शुभम प्रिंट नहीं होगा, आदि प्रिंट होगा, अर्जुन प्रिंट होगा। लुक एट दिस, हाउ इट इज सिंपल, हाउ इट इज सिंपल। ये ट्रू इसका आ गया, देन आकाश आदि आ गॉट इट। कैसे प्रेडिकेट काम कर रहा है? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? हाउ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग? अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, देन ओनली दिस विल ट्रू, एंड देन ओनली आउटपुट विल बी कमिंग। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, पी डॉट टेस्ट नाम देके, यहाँ पे नाम कहाँ से आ रहा है? एरे में से एक एक नाम इसके अंदर आ रहा है। ओए बाबा, समझ में आ गया कि बाबा किसको कुछ दिक्कत है क्या? किसको कुछ दिक्कत है क्या इसके अंदर? फटाक से बताना है, नहीं तो आगे जा रहा हूँ मैं। ओके, बिकॉज बहुत चीजें कवर करनी है। ओके, फाइन। सो नाउ हमने क्या चेक किया? प्रिंट ओनली दोज नेम्स हु स्टार्ट्स फ्रॉम ए कैरेक्टर, ए से स्टार्ट होने वाले। कंडीशन लगाई, ये ट्रू फॉल्स देगा। यहाँ पे ट्रू हुआ तो प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं प्रिंट होगा, सिंपल। मेरी अनदर कंडीशन क्या है? देखो, आप जब इंटरव्यू में जाओगे, जावा के क्वेश्चन क्या पूछेंगे पता है? आपको पूछेंगे इसका, ये मेरे पास एरे है, प्रेडिकेट यूज करके इसमें से ए से स्टार्ट होने वाले प्रिंट करो, राइट? नहीं तो बोलेंगे इसमें से जो भी एन से एंड हो रहे वो प्रिंट करो। तो आप क्या करोगे? कंडीशन लगाओगे, नेम डॉट एंड्स विथ, कौन सी मेथड? एंड्स विथ, कहाँ से एंड होने वाले? एन से। एंड से एंड होने, एन से एंड होने वाले करण एंड अर्जुन, तो दोनों ही मिलेंगे आपको, एंड्स विथ कंडीशन। तो ये ट्रू दोनों के लिए होगा, पी डॉट टेस्ट, देन ओनली आपको ये दोनों मिल रहे हैं। ओके, ऐसे आपको मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, कैसा पता है? देखो, मेरे पास एक क्लास है, देखो प्रेडिकेट प्रेडिकेट ही पढ़ रहे हैं। मेरे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है पर्सन। क्या नाम है? पर्सन। मेरे पास कुछ पर्सन्स हैं। ओके, पर्सन का नाम है, पर्सन का नाम है, एंड पर्सन का एज है। ओके, इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ मैं, पैरामीटराइज, ताकि मैं डेटा दे दूँ फटाक से। अगर टू स्ट्रिंग मेथड टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इन स्ट्रिंग गाइस। ओके, पर्सन है मेरे पास कुछ पर्सन है, पर्सन P1, P1 न्यू पर्सन। मेरे पास एक 4-5 पर्सन है। पहला पर्सन है आकाश, दूसरा पर्सन उसका एज है 24। ऐसे कितने पर्सन है मेरे पास? लेट सपोज कॉपी, 2 3 4, 4 पर्सन है। ओके, P2, देन P3, देन P4। इसका नाम है रवि। ओके, इसका एज 14। इसका नाम है राम, इसका एज समथिंग 34। और इसका एज, इसका नाम श्याम, इसका एज समथिंग 4। ओके, तो ये 4 पर्सन मेरे पास है। गाइज इनको लिस्ट में ऐड करना है, किसमें? लिस्ट में, कलेक्शन में। हाउ यू कैन ऐड? देखो, ऐड करने के लिए एरे लिस्ट बना सकते हो। एरे लिस्ट बनाओ, एरे लिस्ट के अंदर ऐड करो ये सारे। आपने ये किया है, बुक ऐड किया है, एम्प्लॉय ऐड किया है, प्रोडक्ट ऐड किए कि नहीं? इसको भी ऐड कर सकते हो। इसको ऐड करने का शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, अरेज डॉट एज लिस्ट। एज लिस्ट एक मेथड है, इसके अंदर आप भी आप इसको पास कर सकते हो। देखो, P1, P2, P3, P4, सिंपल। ये आपको क्या देगा पता है? अल्ट शिफ्ट यल दबाओ, इट विल गिव द लिस्ट ऑफ पर्सन। लुक एट दिस, लिस्ट ऑफ पर्सन रिटर्न टाइप है किसका? एज लिस्ट का। इसको कैसे स्टोर करना है? सिलेक्ट करना है, अल्ट शिफ्ट यल दबाना है, तो एक्सट्रैक्ट द लोकल वेरिएबल। तो हमें क्या मिले? पर्सन्स मिले। सारे पर्सन मिले कि नहीं? इसको फॉर ईच लूप लगाकर आप फिर प्रिंट भी कर सकते हो। पर्सन्स एंड किस टाइप का डेटा है? पर्सन पी। अगर आप इसको प्रिंट करोगे सारे पर्सन मिलेंगे आपको, बिल्कुल। क्यों? लिस्ट के अंदर ऐड हो गए ना सारे। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, तो लुक एट दिस, ऑल पर्सन आर देयर, चारों पर्सन। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, मुझे चारों नहीं प्रिंट करने रे बाबा,
मुझे ओनली वही पर्सन प्रिंट करने हैं, कौन से पता है, जिनका एज 18 से ज्यादा है। प्रिंट ओनली दोज पर्सन्स whose whose age is ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन 18। जिनका एज 18 से ज्यादा है वही प्रिंट करने, सारे नहीं प्रिंट करने। तो हम यहाँ पे लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं यार, सिंपल, इफ पी डॉट एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, अगर है तो ही प्रिंट करो पी को। कौन कौन आएगा, अब देखो दो ही आएंगे, राम 34 वाला, आकाश 24, बाकी ये चार है, 14 है, नहीं आ रहे। पर प्रेडिकेट का यूज करके कैसे करेंगे, अभी किया था वैसे ही करना है, देखो कैसे करना है, प्रेडिकेट बना। अब प्रेडिकेट जो आप बनाओगे ना, प्रेडिकेट, इस प्रेडिकेट का टाइप आप क्या दोगे, बिकॉज आप इस प्रेडिकेट को पर्सन देने वाले, पर्सन। तो गाइस टाइप क्या होगा पता है, पर्सन। बिकॉज ये एज ए टी क्या लेगा, टाइप क्या लेगा, पर्सन लेगा। बिकॉज पर्सन को चेक करना है भाऊ, पर्सन को चेक करना है, राइट। सो पर्सन पी, इसके अंदर क्या जाएगा, पर्सन जाएगा, राइट। देन वी विल चेक पर्सन डॉट एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब ये क्या देगा, ट्रू और फॉल्स देगा। अगर पर्सन का एज 18 से ज्यादा है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। एंड वही पर्सन हम यहाँ पे देंगे, कैसे देंगे पता है, ये पी डुप्लीकेट हो गया, और यहाँ पे पी वन बोलता हूँ, ऑलरेडी पी वन भी है, तो मैं यहाँ पे पीपी बोलता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पीपी डॉट, ओके, अरे बहू, चलो 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 सी, पीपी, हमें क्या करना है, पीपी मेथड ने हमें प्रेडिकेट की मेथड कॉल करनी है, पी डॉट टेस्ट, टेस्ट, और इसमें से पीपी इसके अंदर जाएगा। पीपी मतलब क्या गाइस, एक एक पर्सन इसके अंदर जाएगा, यहाँ से इसके अंदर जाएगा, और यहाँ से ये टेस्ट को पास किया मतलब प्रेडिकेट के इसमें जाएगा पर्सन। तो पहला कौन जाएगा, आकाश। आकाश यहाँ से टेस्ट में जाएगा, आकाश यहाँ पे चला गया। आकाश का एज 18 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, तो आकाश प्रिंट होगा, वो प्रिंट होगा। देन फिर घूमेगा फॉर ईच लूप, देन सेकेंड पर्सन रवि, पर्सन में से पीपी में, देन पीपी में से इधर टेस्ट में, टेस्ट मतलब प्रेडिकेट का है टेस्ट, राइट। ये यहाँ पे जाएगा रवि, ग्रेटर देन 18, नो, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। फॉल्स जैसे रिटर्न किया, कंडीशन फॉल्स, तो ये प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा। ओके, यू विल नॉट गेट द रवि। देन तीसरा पर्सन राम विल कम हियर, राम विल कम इनटू द पीपी। ओके, देन पीपी का किसको दे रहे हैं हम, टेस्ट को, टेस्ट को दे रहे हैं मतलब इसको जा रहा है। क्यों, सिंपल यार, टेस्ट किसकी मेथड है, पैरामीटर में तो जाएगा, राइट, इसके अंदर जाएगा। देन यहाँ पे चेक होगा, राम का एज 18 से ज्यादा, बिल्कुल प्रिंट करो राम, राम विल बी प्रिंट, राम विल बी प्रिंट, पर श्याम नहीं होगा। सो सेम यू विल गेट द टू आउटपुट सी, लुक एट दिस, व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट वी आर प्रिंटिंग, वी आर प्रिंटिंग पी, वी नीड टू प्रिंट पीपी, बिकॉज हमारा वेरिएबल का नाम पीपी है, राइट। यस, आ गए दोनों। जिनका एज 18 से ज्यादा है वही आ रहे हैं, जिनका एज 18 से ज्यादा है वही आ रहा है। बट गाइस अब इसके अंदर एक और कंडीशन आपको ऐड करनी है। सर एक ही कंडीशन कर सकते हैं क्या, नो, मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हैं। आप बोल सकते हो जिनका एज 18 से ज्यादा है, और पर्सन डॉट नेम डॉट स्टार्ट्स विथ समथिंग समथिंग आर। मैंने क्या बोला, जिनका एज 18 से ज्यादा है एंड जिनका नंबर आर से स्टार्ट होता है, तीनों दे दो, राइट। मगर अब क्या देगा ये, देखो आर से स्टार्ट किसका है, आर से स्टार्ट राम का भी है, रवि का भी है। सर 18 से ज्यादा एज नहीं है ना, और मतलब क्या गाइस, ये ट्रू हुआ, नहीं तो ये ट्रू हुआ, दोनों में से कोई भी ट्रू हुआ। ट्रू होना मतलब बनता है, अगर आपने बोला एंड तो ये देखेगा 18 भी चाहिए, आर भी चाहिए, तो ऐसा कौन है, 18 वाला ये है, राम वाला ये भी, ये तो आएगा ही आएगा। 18 वाला ये है, राम आर से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, अभी एक ही बंदा मिलेगा जो आर से स्टार्ट हो रहा है, एज 18 से ज्यादा है, और उसका नाम है राम। राइट, आपके पास इमेजिन करो हजारों रिकॉर्ड्स है, उसमें से आपको ऐसे कंडीशंस लगा के रिकॉर्ड्स प्रिंट करने, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो विथ व्हाट, गो विथ प्रेडिकेट। समझो, प्रेडिकेट के साथ जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, किसके साथ, प्रेडिकेट के साथ। गॉट इट गाइस, यू कैन पुट द मल्टीपल कंडीशन, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। एंड लगाओ आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और लगाओ आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। एंड लगाओगे दोनों ट्रू होनी चाहिए, और लगाओगे दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। अब ये तो हमारा पहला जावा का लेक्चर था, ऑपरेटर्स, ये क्या ही बताऊं मैं अब। यस और नो गाइस, आर यू एबल टू फॉलो मी, आर यू एबल टू फॉलो मी, कुछ हार्ड है क्या इसके अंदर, प्रेडिकेट बहुत हार्ड है ऐसा लग रहा है क्या?
बोलो भाई। आप मत बोलो, मैं भी चुप बैठता हूँ। जाने दो, टाइम मेरा थोड़ी जा रहा है, आपका ही जाएगा, सही कि नहीं? सबने बोलना है भाई, देन ओनली वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज वी कांट कंटिन्यू। सबके रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। एवरीवन नीड्स टू रिस्पॉन्ड, एवरीवन। एक के लिए नहीं, 11 10 जन है ना। आई वांट द रिस्पॉन्स फ्रॉम 10। थोड़ा हार्ड है, कंफ्यूजिंग है, ओके। सबके रिस्पॉन्स चाहिए। 10 के रिस्पॉन्स चाहिए गाइस, ओके, देन ओनली वी कैन कंटिन्यू। ओके, अदर गाइस, अदर। ओके, नेक्स्ट। ओके, मॉडरेट है। थोड़ा इजी, थोड़ा डिफिकल्ट, ओके। सबके रिस्पॉन्स चाहिए रे, फटाफट। डोंट वेस्ट द टाइम, टाइम इज मनी, यू आर वेस्टिंग द मनी, सो मेक श्योर डोंट वेस्ट द मनी। बिकॉज अब मनी कमाने के लिए क्या क्या करो आपको पता है, राइट? सो डोंट वेस्ट द मनी। बाकी के 6 7 रिस्पॉन्स आए, बाकी किधर गए? कितने रिस्पॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7। बाकी, बाकी 5 जन, 4 जन। बाकी 4 जन, ठीक है। हम्म मोर 3। अभी एक जन ज्वाइन हुआ, 2 जन, 2 जन बचे, 2 जन। कौन बचा है भाई, फटाफट रिस्पॉन्स दे दो। इतना बताने की जरूरत नहीं है यार। बोलो बोलो, राइट। यू शुड बी, आपने माइक करके बोलना चाहिए। आप तो चैट से बोल रहे बोलने के लिए कुछ नहीं सर, बोल सकते, लेकिन हर बार मैं ही बोलता हूँ तो ऐसा नहीं हो कि ये ज्यादा बोलता है, हो। अरे ऐसा नहीं रे नहीं भाई। समझ आया, हमें नहीं समझ आया। ए भाई, तू बोल रहे भाई, मेरे को कौन बोल रहा है, मुझे नाम बता। काय को टेंशन ले रहा है? बोलना जरूरी है, जो बोलेगा वही आगे जाएगा गाइस। चुप होके कुछ नहीं होता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको इंटरव्यू में बोलना है, आपको इंटरव्यू में बोलना है। इस सैटरडे हम सबको बोल के करते हैं, ठीक है? सबको बोल का करते, बोल का। बोल का मतलब सबने गाइस जावेट प्रिपेयर करना है, ओके? इस सैटरडे जावेट जितना भी होगा, बताना ओके। आना चाहिए। व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट इज कंज्यूमर, ओके? Predicate is a predefined functional interface which having one test method, okay, which taking one parameter returning boolean, ऐसे बोलना आना चाहिए, राइट? यस। कंज्यूमर इज a predefined functional interface, what is functional interface। सारी चीजें आपको सैटरडे आनी चाहिए, ओके? नहीं आई तो आपको आपके फैमिली को बताया जाए। यस। आपका लड़का आपकी लड़की क्या कर रही है पुणे में आकर, देखो थोड़ा सा। कितनी कितनी पढ़ाई चल सर। रही है, कितनी पढ़ाई चल रही है, देखो थोड़ा सा। ध्यान दीजिए उसके ऊपर थोड़ा सा। बताया जाए फैमिली को, बताओ। सर काय को ऐसा कर रहे हो? यस यस। यस सर। अभी लाइफ में क्या कमी चीजें चल रही है कि आप उसमें ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो? इट्स इम्पोर्टेंट और नॉट? यस और नो, मुझे बताओ। इम्पोर्टेंट है, सैटरडे को आपको ये आना चाहिए, ओके, दैट्स माय पॉइंट। फिर आप कुछ भी करो, ओके, नॉट ओनली जावा इट, और जितना भी हुआ है ना, एवरीथिंग यू नीड टू एक्सप्लेन। अटक अटक के सर। बोलो, गलत हो सकता है, बट यू नीड टू एक्सप्लेन। हाँ, बोल रहे भाई। सर हर सैटरडे, सर हर सैटरडे ही रहना है।
अरे भाई तेरा फैन का ही आवाज ज्यादा आ रहा है, तू तेरा कम आ रहा है। सर हर सैटरडे ये रूल रखना, हाँ जो सैटरडे टॉपिक को। कवर होगा उसके बारे में पूछना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही पीछे करना। कर दो। हाँ हाँ बंद, माइक माइक बंद कर चल। तेरा आवाज कम, बाकी आवाज ज्यादा आ रहा है। ओके। ओके फाइन। थोड़ा हार्ड थोड़ा डिफिकल्ट सी। हार्ड जिनको जिनको लग रहा है उनको, उनके लिए मेरा फीडबैक यही रहेगा। अगर हार्ड लग रहा है ना, यू नीड प्रैक्टिस। ओके। यू नीड प्रैक्टिस, यस। हार्ड लग रहा है तो प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप बोलोगे सर मैंने प्रैक्टिस की है 3-3 घंटा, फिर भी हार्ड लग रहा है, देन 1-to-1 कॉल पे बात करते हैं, चलेगा? ओके। 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद भी हार्ड लग रहा है, देन 1-to-1 कॉल पे बात करते हैं। फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपको बहुत ईजी लगेगा बाद में। ठीक है, बहुत ईजी लगेगा। बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और फिर हार्ड लग रहा है, देन इट्स यूर गलती। यस और नो? अगर प्रैक्टिस ना करके हार्ड लगना, इट्स नॉर्मल यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार्ड लगेगा ही ना। राइट? ये इतिहास भूगोल थोड़ी है, कुछ भी मत करो पता चलेगा पृथ्वी कैसी है, गोल है। अरे ये ऐसे थोड़ी पता चलेगा, नहीं ना। यू नीड टू डू द प्रैक्टिस फॉर दिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको, प्रेडिकेट बनाने पड़ेंगे। राइट? मैंने 10 बनाए, आप 100 बनाओ। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर दिस गाइस। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, देन ओनली थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। ओके। ओके। ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल फॉर प्रेडिकेट। तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि और भी प्रेडिकेट आपको आसान लग जाए। ओके। आई विल डू माई बेस्ट। ओके। यू नीड टू गिव योर बेस्ट। इक्वल। यस और नो? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास बना रहा हूँ। अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या देखो, मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है जिसके अंदर एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय का लोकेशन है। ओके। फिर से मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। ओके, एंड देन टू स्ट्रिंग मेथड टू प्रिंट द एम्प्लॉय। टू स्ट्रिंग मेथड। ओके फाइन। गो हियर, predicate demo, comment this one. ओके। नाउ अब मेरे पास कुछ एम्प्लॉय है गाइस। ओके। देखो क्या क्या एम्प्लॉय मेरे पास। एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ओके। एम्प्लॉय का नाम राम। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी। लोकेशन एम्प्लॉय का इंडिया, इंडिया। ओके। देन ऐसे मेरे पास 5 एम्प्लॉय है, पांचों एम्प्लॉय अलग अलग कंट्री से। ओके। 5 एम्प्लॉय, 2, 3, 4 एंड 5। इसका नाम, इसका नाम क्या दूं? क्या दूं रे बाबा? श्याम। क्या ही दूं क्या? ओके। लोकेशन हम कंट्री वाइज नहीं लेते, स्टेट वाइज लेते। ओके। ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। राम इज फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके। महाराष्ट्र। ओके। एंड श्याम भी महाराष्ट्र से ही है। ओके। देन बाकी के मैं इसको देता हूँ, लेट सपोज अशोक। अशोक फ्रॉम हैदराबाद। ओके। ही इज फ्रॉम HR डिपार्टमेंट। देन अरुण, अरुण फ्रॉम चेन्नई। IT डिपार्टमेंट ही है, चेन्नई, चेन्नई। ओके। एंड समथिंग Arun Rahul. Rahul from he's from sales department and he is from Bangalore. Bangalore. Okay. So कुछ मेरे पास एम्प्लॉई है एंड इसको ऐड कैसे करेंगे? अरेज डॉट एज लिस्ट E1 E2 E3 E4 E5। राइट? पांचों एम्प्लॉय ऐड हो गए। रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। राइट? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मिल गए। इसको सीधा प्रिंट कर सकते हो, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है अब देखो। मुझे वही एम्प्लॉय रिटर्न करने हैं और वही एम्प्लॉय प्रिंट करने हैं जिनका लोकेशन हैदराबाद। प्रिंट ओनली, प्रिंट ओनली दोज एम्प्लॉयज, दोज ऑलरेडी लिखा है मैंने, एम्प्लॉयज हुज डिपार्टमेंट और हुज लोकेशन इज हैदराबाद, जिनका लोकेशन हैदराबाद है। ओके। और महाराष्ट्र से लेकर हम पुणे बोलते हैं। ओके। पुणे, पुणे बोलते हैं। जिनका लोकेशन हैदराबाद है वही प्रिंट करने। कैसे प्रिंट करेंगे? सिंपल, प्रेडिकेट ले लो। प्रेडिकेट लिया है मैंने। प्रेडिकेट का टाइप ऑफ एम्प्लॉय होगा गाइस। क्यों पता है? आप प्रेडिकेट को एम्प्लॉय दे रहे हो। प्रेडिकेट का ये जो मेथड है टेस्ट वाला,
आप प्रेडिकेट को बोल रहे हो भाई टेस्ट करने के लिए एम्प्लॉय ले ले और इसको टेस्ट कर। टेस्ट कर मतलब क्या, कंडीशन जो होगी वो टेस्ट करेगा। ओके, प्रेडिकेट P1, देन इसको क्या मिलेगा, एम्प्लॉय, तो मैंने ई पास किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, देन एरो, देन मैं चेक करा ई डॉट लोकेशन इज इक्वल्स क्या, HYD। अगर लोकेशन हैदराबाद है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, और ये कंडीशन हम पास करेंगे फॉर ईच लूप को, जहां पे एम्प्लॉयज इटरेट हो रहे हैं। एम्प्लॉयज किस टाइप के हैं, एम्प्लॉय टाइप के हैं, एम्प्लॉय ई EMP। ओके, नाउ अब एक एक एम्प्लॉय इस EMP में आएगा, एम्प्लॉयज में से, ये पांचों एम्प्लॉय में से एक एक इसके अंदर आएगा। अब इसको हम चेक करेंगे कैसे, टेस्ट को पास करके। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ P1 डॉट टेस्ट, गाइस लुक एट दिस, और यहाँ पे मैं EMP को पास कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ देखो, EMP एक एक इसके अंदर आएगा और किसको जाएगा, टेस्ट को जाएगा। टेस्ट मतलब यहाँ पे जाएगा, ये टेस्ट का पैरामीटर ये वाला है। तो ये EMP इसके अंदर चला गया। EMP डॉट लोकेशन हैदराबाद, पहला EMP क्या है, इसका लोकेशन हैदराबाद है क्या, कंडीशन फॉल्स। सेकंड आ गया, सेकंड EMP चला गया, इसका है क्या, नहीं। थर्ड आ गया, इसका है क्या, यस, प्रिंट दिस। ओके, प्रिंट दिस, सो वी विल गो हियर, प्रिंट दिस EMP, तो ये प्रिंट होगा। देन अगेन चेक होगा, इसका है क्या, नहीं, इसका है क्या, नहीं। सो कौन सा एम्प्लॉय मिलेगा, you will get only Ashok. Ashok is from Hyderabad, right? Third example we are learning, right? Test method will check. Test method will check whatever employee is coming. इसका लोकेशन हैदराबाद, ये ट्रू रिटर्न किया इसने, सीधा प्रिंट करेगा, राइट। ट्रू रिटर्न किया तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फॉल्स किया तो नहीं करेगा। अब इसको डिबग करना आपको नहीं आता क्या, यहाँ पे डिबगर लगाओ, एक एक एम्प्लॉय कैसे आ रहा है वो देखो, राइट। इट्स योर प्रैक्टिस, राइट। ये आपका काम है कि नहीं डिबग करना। डिबग मैंने कितनी बार बताया है, हाउ टू डिबग। अब देखो एक एक एम्प्लॉय इसके अंदर आता है, देखो इस एम्प्लॉय के अंदर, इसके अंदर सारे एम्प्लॉय है। देखो जीरो, जीरो पे कौन है, राम है। देन वन पे कौन है, इंडेक्सिंग वाइज स्टोर हुआ है। अब इस एम्प्लॉय में से एक एक इसके अंदर आएगा, अभी तो कोई नहीं है, स्टेप ओवर करो। इस EMP में एक जन आएगा, देखो कौन आ रहा है, देखो तो आप ही देखो, गाइज राम इज कमिंग। राम का लोकेशन पुणे है क्या, पुणे है। और यहाँ पे अब कंडीशन चेक क्या होगी, P1 डॉट टेस्ट, मतलब ये एम्प्लॉय आप इसको दे रहे हो, यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा। देखो मैंने क्या किया, स्टेप ओवर, ये इसके अंदर चला गया क्या, नहीं चला गया, बिकॉज जो एम्प्लॉय था उसका लोकेशन पुणे था, कंडीशन फॉल्स हो गया, राइट। देन अगेन स्टेप ओवर, अब कौन सा एम्प्लॉय आ गया, श्याम। श्याम का लोकेशन पुणे, तो ये टेस्ट कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे हैदराबाद मैच हो रहा है, नहीं। अगेन अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, फिर से इटरेट हो रहा है। अब तीसरा, तीसरा कौन आ रहा है देखो, अशोक। अशोक कहेगा यस, अब अंदर जाएगा, चला आ गया। सो ये चीज आपको देखनी है, राइट, एक एक करके प्रिंट हो गया देखो, अशोक इज प्रिंटेड। देन अब चेक करेगा अरुण, आ गया अरुण, अरुण का नहीं है, नहीं जाएगा अंदर। देन यहाँ पे फिर कौन आ गया लास्ट, राहुल। राहुल का भी नहीं है, खत्म, सब खत्म हो गया। इतना सिंपल है, ऐसा। यू नीड टू डिबग द कोड, देन यू विल अंडरस्टैंड एक एक एम्प्लॉय आ रहा है, कंडीशन कैसे चेक हो रही है। अगर इसने ट्रू दिया तो ही ये ट्रू बोलेगा, अंदर जाएगा। ये फॉल्स दे रहा है तो मतलब प्रेडिकेट क्या रिटर्न कर रहा है, प्रेडिकेट रिटर्निंग बुलियन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट। इट्स प्रीटी सिंपल। ओके, इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, कैसे काम कर रहा है ये। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, not next example, next interface. Okay, yeah, we have covered till consumer and predicate. Third one is, guys, that is supplier. Supplier क्या है, सप्लायर। अब इस सप्लायर का सिंटैक्स देखना, ओके। ये भी प्रीडिफाइंड फंक्शन इंटरफेस ही जाओ में, ओके। इट इज आल्सो प्रीडिफाइंड फंक्शन इंटरफेस। इंटरफेस इसका सिंटैक्स देखो, सप्लायर, सप्लायर, ओके। ये कुछ ले नहीं रहा है, जस्ट आर, इसके पास क्या है, आर। आर मीन्स व्हाट, रिटर्न। गाइस ये रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है देखो, आर, इसके पास गेट मेथड है, बताओ ये कुछ पैरामीटर ले रहा है क्या, नथिंग, ये जस्ट रिटर्न कर रहा है। आप जो भी टाइप दोगे वो रिटर्न किया जाएगा। So supplier is a predefined functional interface in Java. It contains only one abstract method, that is get.
which is not taking any input, it will return only the value whatever you are giving here type. Of that type it will return. So let's create one class. Supplier div. Supplier div. Okay. Supplier div. Let me close all. Close all. Okay. See. Supplier div. Supplier. Supplier. देखो इसको ओपन करके भी देख सकते हो आप. ओके लुक एट दिस. यहाँ पे टी दिया है. इट्स ओके. टी भी दे सकते हो आप. मैंने बोला ना टी भी दे सकते हो. रिटर्न टाइप टी नो प्रॉब्लम. आर भी दे सकते हो. ओके. इट्स 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 ओके. ऐसा नहीं कि आर दिया मतलब गलत होगा. नो. खुद का जो बनाएंगे आप टी दे दो आर दे दो. इट्स ओके. ओके. इवन मैं तो मैंने बोला एक्स भी दे दो ना. एक्स भी चलेगा. बट नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहा है जावा राइट. सो क्या रिटर्न करना है. मैंने बोला स्ट्रिंग रिटर्न करना है. देन सप्लायर. यस. ओके. ये कुछ ले रहा है क्या. हम कुछ पास करना है क्या. कुछ भी नहीं पास करना. जस्ट यहाँ से रिटर्न करना है. क्या दिया आपने. स्ट्रिंग. क्या रिटर्न करना पड़ेगा. स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा. सो कैन आई राइट हियर राम. चलेगा ना. लुक एट दिस. मैं यहाँ पे 10 रिटर्न कर सकता हूँ क्या. नहीं. क्यों. रिटर्न टाइप क्या है. जो यहाँ पे टाइप दोगे वही टाइप किसको जाएगा. ये यहाँ से किसको जाएगा. रिटर्न को जाएगा. अंडरस्टैंड दिस. यहाँ से आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न करना पड़ेगा बिकॉज आपने ही दिया है. एंड देन यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करो एस डॉट गेट. सो गेट मेथड आपको क्या देगी. जो यहाँ से रिटर्न किया जा रहा है दैट इज राम. व्हाट यू आर गेटिंग. आपको इसको पूरा लिखना है. पूरा लिखो. ब्रैकेट लगा दो ऐसा अच्छा वाला. देन लिखो रिटर्न राम. ऐसा भी कर सकते कि नहीं. एक लाइन में लिखना है डायरेक्ट लिखो. मल्टी लाइन लिखना है ऐसे करो. आर यू एबल टू फॉलो मी. बट आपने यहाँ पे अगर दिया होता इंटीजर. कैसे क्या रिटर्न करना पड़ता. सिंपल है सर. इंटीजर रिटर्न करना पड़ता. 10. अब क्या मिलेगा. 10. मैंने यहाँ पे रिटर्न किया होता इंटीजर का एरे. क्या क्या रिटर्न करना पड़ता. इंटीजर का एरे. हाउ कैन रिटर्न. रिटर्न न्यू इंट इंटीजर का एरे. ऐसे 1 2 3 4 5. राइट. अभी क्या देगा. इंटीजर का एरे. बट इंटीजर का एरे अभी रिटर्न हुआ है तो ये एड्रेस देता है. डायरेक्ट एरे प्रिंट होता है क्या. नहीं. तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है. किसके अंदर. एरे इज डॉट टू स्ट्रिंग. राइट. यस डॉट गेट. अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा. प्रिंट होगा. राइट. जो भी आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो वो आपको ये गेट मेथड दे रही है. गेट मेथड दे रही है. जो भी टाइप दोगे वही चीज रिटर्न करनी पड़ेगी. आपने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया स्ट्रिंग करो. इंट दिया मेथड जैसा ही है ना. राइट. आपने अगर दिया स्टूडेंट you need to return the student. You need to return the student. New student. Right. And we have student id, student name and student marks. Now to string में नहीं कन्वर्ट करना है. इसको कैसे प्रिंट करना है. डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे yes डॉट गेट. yes डॉट गेट. स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा. लुक एट दिस. तो स्ट्रिंग मेथड ऑलरेडी है. आपने अगर स्टूडेंट का एरे दिया स्टूडेंट का एरे रिटर्न करना पड़ेगा. अगर आपने लिस्ट दिया लिस्ट रिटर्न करना पड़ेगा. आर यू एबल टू फॉलो मी. तो इसके 10 एग्जाम्पल बन सकते हैं. जितने रिटर्न टाइप है उतने यूज करो ना. मैंने क्या क्या रिटर्न टाइप दिए. इंट दिया स्ट्रिंग दिया फ्लोट दे दो. बुलियन रिटर्न करके देख लो. राइट. इंटीजर का एरे रिटर्न करके देख लो. देन स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करके देख लो. देन स्टूडेंट रिटर्न करके देख लो. स्टूडेंट का एरे रिटर्न करके देख लो. यस और नो गाइस. देन आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करके देख लो. ये भी हमने देखा है. राइट और नो. यस और नो गाइस. आर यू एबल टू फॉलो मी. जो रिटर्न टाइप दोगे वही चीज रिटर्न करनी पड़ेगी. अब स्टूडेंट का एरे दिया है तो यहाँ से क्या रिटर्न करना पड़ेगा. स्टूडेंट का एरे. कैसे. न्यू स्टूडेंट. यहाँ पे स्टूडेंट का एरे. न्यू स्टूडेंट. ये पहला स्टूडेंट. पहला स्टूडेंट 1. देन स्टूडेंट का नाम राम. स्टूडेंट के मार्क्स. अब ये चीज शॉर्टकट में यूज कर रहा हूँ. आपको शॉर्टकट हार्ड लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो. यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ऐसे बना सकते हो स्टूडेंट. ये सो नो. स्टूडेंट का एरे बनाओ. स्टूडेंट्स देन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. राइट. बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुई है ना तो आप ये ऐसी चीजें नहीं करोगे. बच्चों जैसी. करोगे क्या. भाई शुभम करोगे क्या ऐसी चीजें. नो. नहीं ना. आप सीधा पास करोगे कि नहीं ऐसे. ये कौन करेगा पता है. जिसकी प्रैक्टिस नहीं है. और रोते रोते रहते बोलेगा नहीं ना सर मेरा प्रैक्टिस ही नहीं है. ऐसे करेगा वो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीवन.
कल एक स्टूडेंट था मेरे बैच का, वो ड्रॉप आउट हुआ। देखो, वही वही बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ पता है? वो ड्रॉप आउट क्यों हुआ पता है? मैंने इससे पहले बैच में ही बताया। ऑफलाइन बैच का था और रो रहा था यार। रो रहा था वो। मैंने बोला यार क्या यार तू भी। और उसका कंसर्न था कि उसको जो हमने ई फेल्स पढ़ा ना, इसमें कोर जावा में, ई फेल्स में हमने एक चीज देखी थी, मूवी बुकिंग एप्लीकेशन, याद आ रहा है आपको? वो मैंने समझा है लेक्चर में। वो एकदम बोल रहा है सर ये मतलब बहुत हार्ड लग रहा है मुझे, बहुत हार्ड लग रहा है मुझे। मतलब हमारा माइंडसेट कैसे हुआ है पता है? हमारे स्टूडेंट्स का, ओके, जो कि सारे मराठी है, उनका सबका माइंडसेट ये है कि नहीं यार हार्ड चीजें हमें एडेप्ट नहीं करनी है। हमें जितना बेसिक से लिया जाए उतना बेसिक ही ठीक है। देखो बेसिक से तो हम भी ले रहे हैं, बट बेसिक से एडवांस तक जाने का जो मजा आता है ना, वो हमें नहीं चाहिए। हमें बेसिक पे ही अटक के रहना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा एडवांस पढ़ना है, वो किसको भी पॉसिबल नहीं है। बट बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना मजा आता है, राइट? तो सबसे पहले बेसिक से जाओ, इवन ऑड पढ़ो, देन पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ो, देन एप्लीकेशंस बनाओ, राइट? वैसे ही किया है मैंने, बट वो यार बोल रहा है सर बहुत हार्ड जा रहा है। और वो बीसीएस बैकग्राउंड का था, स्टिल वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। ठीक है भाई, नहीं तो नहीं, सही कि नहीं? बट बेसिक से एडवांस तक चीजें समझने में भी जितना मजा आता है उतना कहाँ पे मजा है, राइट? और वही चीजें आपको जॉब देने वाली है, ये भी समझ लो। ओनली इवन ऑड नहीं आपको जॉब देगा। ओनली तीन नंबर्स में से ग्रेटर देन नंबर निकालो, वो नहीं जॉब देगा आपको। आपको जॉब देगा जो भी चीज आपको एडवांस में करोगे। इंटर में पूछेंगे तब क्या करोगे आप बताओगे नो मुझे तो इवन ऑड ही सिखाया है, मुझे इतना ही आता है। तुझे इतना नहीं आता, तूने उस लायक बनाया आगे वालों को पढ़ाने के लिए, राइट? आगे वाला पढ़ाएगा ही नहीं अगर आप रेडी नहीं हो तो अंडरस्टैंड करने के लिए, और मोर एंड मोर चीजें, राइट? कभी भी हम रेडी होनी चाहिए कि यार आप पढ़ाओ यार, वी आर रेडी टू अडेप्ट दिस। आप पढ़ाओ जितना हो सकता है, आपसे हमें नॉलेज की नीड है, राइट? ओके चलो। तो ऐसा सप्लायरला व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करून एस डॉट गेट मेथड मध्ये व्हेरिएबल पास केल्यास होईल ना प्रिंट? काय परसन? सप्लायरला नाही का ते व्हेरिएबल मध्ये जर स्टोअर केलं आपण आणि कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये? प्रिंट मध्ये या एस पुढे ते ब्रॅकेट मध्ये आय जर दिलं. अरे नाही ना चालणार भावड्या, हा काय पॅरामीटरच घेत नाही, कसं देणार तो आहे? हम्म, तोच डाऊट होता माझा. हाच ब्रॅकेट हे बघ ना, हा काय घेतोय का पॅरामीटर? नाही. पॅरामीटरच घेत नसेल, हाऊ यू कॅन पास द आय? पॅरामीटर कोणाला द्यायचा? हे फंक्शनचं ब्रॅकेट आहे, हे तुम्हाला लक्षात येतंय? हम्म. फंक्शनचं ब्रॅकेट आहे मित्रांनो हे, असंच नाहीये. हे गेटचं ब्रॅकेट आहे. गेट सांगतो यार मी काही घेत नाही, तुम्ही का देताय मला? राइट? याच्या आधी घेत होता, कंझ्युमरमध्ये घेत होता, हा. राइट? प्रेडिकेटमध्ये घेत होता, पण इथं हा घेत नाहीये. काहीच पास करू शकत नाही तुम्ही. म्हणजे तर नथिंग. पॅरामीटर नाही पास करायचे, फक्त रिटर्न. येस बिडो, येस। ओके, स्टूडेंट देन यहाँ पे ऐड करो स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 0 पे आपने ये ऐड किया। देन ऐसे आप और 2 ऐड करो। यहाँ पे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, ओके। दिस इज सेकंड स्टूडेंट, दिस इज थर्ड स्टूडेंट, ओके। दिस इज आदि, दिस इज श्याम। 3 स्टूडेंट पास किया आपने। अब यहाँ से आप क्या करो, ये स्टूडेंट को रिटर्न करो। अगर आपको हार्ड जा रहा है ना ये ऐसा, ऐसे रिटर्न करो। सेम है कि नहीं? रिटर्न टाइप स्टूडेंट का एरे है, आपने उसको ही रिटर्न किया है। देन एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करो, सारे स्टूडेंट प्रिंट हो जाएंगे, ऐसा नो? ये तो फॉर ईच लूप लगाओ यार। टू स्ट्रिंग से मजा नहीं आ रहा है ना, तो अब क्या करो, फॉर ईच लूप लगा दो, एस डॉट गेट। सो नाउ ऑल स्टूडेंट्स आर प्रिंटेड। देखो, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर। अगर आपको ऐसा नहीं प्रिंट करना है, आप आराम से प्रिंट कर सकते हो, एस डॉट गेट। ये देगा आपको क्या, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्टूडेंट का एरे। देखो, जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है वही आएगा। लेकिन यहाँ पे आराम से फॉर ईच लूप लगा, स्टूडेंट्स में डेटा आ रहा है, राइट? स्टूडेंट्स में डेटा आ रहा है। देन किस टाइप का आ रहा है, स्टूडेंट टाइप का आ रहा है। यस यस, ओके, एंड देन यस यस को प्रिंट करो, सिस आउट, यस यस। अब सारे स्टूडेंट्स आपको लाइन बाय लाइन आ जाएंगे, 1 2 3। ऐसे कर सकते हो, यस और नो। अगर ये हार्ड जा रहा है तो इससे भाई मतलब, इससे इजी वाला वे है ही नहीं, यही इजी वाला वे है, ऐसे ही करो, राइट? ठीक है, अब लिस्ट कैसे कर सकते हो?
लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दे दो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आपने टाइप दे दिया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लाइक दिस, ओके, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। देन आप यहाँ पे एरे नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए एक आध एरे लिस्ट, इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास। एरे लिस्ट बनाओ या लिंक लिस्ट बनाओ, दोनों चलेगा, राइट। स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, स्टूडेंट्स अब जीरो नहीं रहेगा, स्टूडेंट्स डॉट ऐड मेथड है, राइट, आपको पता होगा ऐड मेथड है। सर यार प्रैक्टिस नहीं किया सर एरे लिस्ट का, अब इसमें मेरी क्या गलती है गाइस, सही है कि नहीं। न्यू स्टूडेंट कर सकते कि नहीं, यहाँ पे ऐड है, ऐसे ऐसे ऐड हुआ है, ऐसे ही बाकी के ऐड करने, राइट। स्टूडेंट डॉट ऐड, दूसरा तीसरा, राइट। तो यही मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, फिर इसके अंदर देता हूँ, देन यही कॉपी करता हूँ मैं, इसके अंदर देता हूँ। तो इसलिए मैं कलेक्शन में आपको बोल रहा था कि नहीं, बार 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 पेज कलेक्शन का प्रैक्टिस करो। अब यहाँ से स्टूडेंट रिटर्न हो रहा है तो इसका रिटर्न टाइप ये है, ये एज इट इज कॉपी करना, इसको पुट करना, चलेगा, राइट। बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इसका रिटर्न टाइप आपने ये दिया है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो एयर लिस्ट नहीं ले रहा है, ये क्या बोल रहा है देखो, ऐड कास्ट टू एयर लिस्ट, नहीं तो चेंज टू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, चलेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दे दो, आ गया। एक एक स्टूडेंट इसमें आएगा और ऐसे प्रिंट होगा, सो ऑल स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग सेम आउटपुट, राइट। देखो एरे रिटर्न किया क्या, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न किया क्या, लिंक लिस्ट भी चलेगा यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन ही है ना, वेक्टर चलेगा, स्टैक चलेगा, ओके। सो गाइज ये सारी प्रैक्टिस करो आप, इंट रिटर्न करो, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन, एरे, स्ट्रिंग एरे, स्टूडेंट लिस्ट, एवरीथिंग यू नीड टू डू द प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अदरवाइज हार्ड जाएगा कि नहीं, सिंपल है यार, ओके। ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल फॉर दिस, सप्लायर, ओके, एंड यहाँ से मैं रिटर्न करना चाहूंगा स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग, यस, ब्रैकेट, एरो ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ओके, ठीक है। मल्टी लाइन लिखना चाहता हूँ मैं, कोड तो मैंने ही दे दिया। अब देखो ये एरर क्यों दे रहा है, ये बोल रहा है ऐसे स्ट्रिंग रिटर्न करो, मैंने जैसे स्ट्रिंग रिटर्न किया एरर जाएगा, देखो राम रिटर्न किया, चला गया एरर। कॉल करोगे एस डॉट गेट, क्या मिलेगा आपको, सर राम मिलेगा ना हमें, आपने रिटर्न किया है राम मिलेगा हमें, राइट, जो रिटर्न किया है। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करना चाहता हूँ ओटीपी, ओके, क्या, ओटीपी, आई वॉन्ट टू रिटर्न द ओटीपी फ्रॉम हियर, क्या रिटर्न करना चाहता हूँ मैं, ओटीपी। अब मैंने इस ओटीपी को कॉपी किया और यहाँ से रिटर्न किया ओटीपी। अब ओटीपी ओटीपी में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, ओटीपी में कुछ भी नहीं है, राइट। तो ओटीपी को मैं सिंपल ये देता हूँ, ब्रैकेट्स मतलब स्पेस। अब मैंने रिटर्न किया, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, कुछ भी रिटर्न नहीं किया हमने इसके अंदर, राइट। अब यहाँ से ओटीपी कैसे रिटर्न करूंगा मैं एक लगाऊंगा फॉर लूप, एक फॉर लूप लगाऊंगा, ध्यान से देखो, एक से एक लेकर ये फॉर लूप जाएगा 6 तक, 6 डिजिट का ओटीपी मुझे चाहिए, आई प्लस प्लस, कितने डिजिट का, 6 डिजिट का। और इसके अंदर क्या करूंगा मैं, इस ओटीपी को इनिशियलाइज करूंगा, कैसे, ओटीपी इक्वल टू, इस ओटीपी में मैं एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ देखो, मेरा फॉर लूप कितनी बार घूमेगा, 6 बार घूमेगा, 6 बार एक यूनिक रैंडम नंबर मुझे जनरेट करना है, और इस ओटीपी में वो क्या करना है, कौन क्या ऐड करना है, क्या करूंगा मैं, ओटीपी इक्वल टू ओटीपी प्लस, देखो ओटीपी प्लस मतलब ओटीपी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को मैं क्या कॉन्केट कर रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कैसे कर रहा हूँ पता है, एक क्लास क्लास है हमारे पास जिसका नाम है मैथ, कौन सा क्लास है गाइस, मैथ, देखो मैथ क्लास है, इसके पास कुछ ऑपरेशन है, कैलकुलेशन, देखो पाई निकालना, ओके। तो ऐसे हमारे पास कुछ फंक्शंस है, उसमें से एक फंक्शन है रैंडम, क्या नाम है बोलो, रैंडम। व्हाट इज रैंडम सर, रैंडम इज मेथड, ये क्या करती है पता है, रैंडम नंबर जनरेटर होल्डर, ये कौन सा भी रैंडम नंबर हमें देती है, कौन सा भी रैंडम नंबर, और वही नंबर मैं किसके साथ जोड़ रहा हूँ, इस ओटीपी के साथ, और कितनी बार, 6 बार। तो एक नंबर आएगा ओटीपी के साथ मैच, ओटीपी में जाएगा, फिर ये घूमेगा, दूसरा नंबर जनरेट किया जाएगा, इसके अंदर जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, कितने नंबर जाएंगे इसके अंदर, जोड़े जाएंगे 6, कितने, 6, लाइक कौन सा भी नंबर आ सकता है, लाइक दिस, ऐसा नंबर आ सकता है, ओके। 6 नंबर इसके अंदर कैसे कैसे जाएंगे पता चला आपको, फॉर लूप घूमेगा, मैथ डॉट रैंडम का काम यही है, एक एक नंबर जनरेट करना, वो जोड़ना किसके साथ, ओटीपी के साथ, ओटीपी अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, इसके साथ जोड़ा जाएगा, मतलब ऐसा नंबर मिल जाएगा, आर एबल टू फॉलो मी, ओके। मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं, ओटीपी, अगर मैंने इसको अभी रन किया तो वी आर गेटिंग समथिंग दिस आउट, गेट दिस, इसने किया नंबर जनरेट किया, बट वी आर गेटिंग द नंबर इन पॉइंट वैल्यूज, राइट।
हमें पॉइंटिंग में नहीं चाहिए, ये थोड़ी ओटीपी है। हम क्या करेंगे, ये क्या दे रहा है पता है, देखो डबल दे रहा है, डबल। डबल, मुझे बताओ, डबल कितने बाइट्स लेता है, 8। इंट कितने लेता है, 4। इंट कितने लेता है, 4। डबल को इंट में कन्वर्ट करना है, ये बड़ा है ये छोटा है, इंट में क्यों कन्वर्ट करना है, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए। डबल से इंट में कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट होगा एक्सप्लिसिट होगा, डबल टू इंट गाइस। बोलो, डबल टू इंट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इम्प्लीसिट। क्या होगा, वो जोर से बोलो। इम्प्लीसिट। शुभम, शुभम क्या होगा, एक्सप्लिसिट। इससे पहले क्या बोले थे, इससे पहले क्या बोले, मैंने नहीं बोला था। इम्प्लीसिट इम्प्लीसिट। इम्प्लिसिट नहीं यार, एक्सप्लिसिट होगा यार, एक्सप्लिसिट सॉरी। ना, बड़े से हाँ, छोटे में एक्सप्लिट होता है, छोटे से बड़े में इम्प्लिट होता है ना। मैंने क्या पूछा, बड़े से छोटा क्या होगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग गाइस। एक्सप्लिसिटली आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे इंट, ऐसे ही किया जाता है ना, यस और नो, ऐसे ही किया जाता है। ओके, सो अब डबल में से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इंट में से इंट में कन्वर्ट होगा। मैं फिर से रन करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो 6 टाइम 0 0 मिल रहा है, 6 टाइम 0 0 मिल रहा है। ओके, मतलब ओटीपी आ रहा है, बट वो कैसे मिल रहा है, 6 टाइम 0 0। इसको सिंपल एक चीज करेंगे हम, ये 0 0 जाएगा, हमें रैंडम नंबर मिलेगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 10 करने से जो भी रैंडम नंबर आ रहा है, ओके, वो 10 से डिवाइड होके हमें एग्जैक्ट डिजिट्स मिलेंगे, एग्जैक्ट डिजिट्स मिलेंगे। ओके, एंड इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहूंगा, तो इसको एक और ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, ताकि हमें रैंडम नंबर मिले। इफ आई रन दिस, लुक एट दिस, वी आर गेटिंग 6 डिजिट ओटीपी। अब ये मिला है, मैंने फिर से रन किया, कोई और रैंडम मिल गया, देखो फिर रन किया, कोई और रैंडम, फिर रन, देखो रैंडम ओटीपी वी आर गेटिंग, ओटीपी वी आर गेटिंग और नॉट, रैंडम ओटीपी। अब मैंने एक बार कॉल किया, मैंने इस डॉट गेट को अगेन कॉल किया, 3 बार 4 बार कॉल किया, 4 बार गई अलग अलग ओटीपी, कोई सेम दिख रहा है, कोई सेम दिख रहा है, अगेन रन करो। सो ये जो ओटीपी जनरेट किए जाते हैं, कैन वी थिंक लाइक ऐसे ही किया जाता होगा, लुक एट दिस, हम्म। ओटीपी मिल रहा है आपको, हर बार अलग अलग मिल रहा है, हर बार अलग अलग, और चारों में से एक भी ओटीपी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, नो। 4 बार गेट को कॉल किया है, गेट मेथड इज रिटर्निंग ओटीपी। कैन यू टेल मी, सप्लायर इज रिटर्निंग समथिंग, व्हाट योर लॉजिक यू हैव गिवन हियर, यू विल गेट दैट। जो भी लॉजिक दे दो आपको मिल जाएगा, दैट्स द सप्लायर गाइस, दैट्स द सप्लायर। ओके, ओके। या सुनना हूँ, लास्ट कवर करते भाई, टाइमिंग ऑलरेडी बहुत हो चुका है। लास्ट बचा है हमारा, आज एक ही देखा क्या रहा हमने, प्रेडिकेट, हाँ 3 2 देखे ना, हाँ। लास्ट हमारे पास है फंक्शन। ऐसे अगर हम जाएंगे तो यार बहुत टाइम लगेगा यार, सिंपल। तो गाइज आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, ओके, सबको मेरी रिक्वेस्ट है यार, जो भी डेली हो रहा है फटाफट कर लो। ओके, ओके, बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आए, अच्छा नहीं लगता यार जब आप बोलते हो सर बहुत हार्ड जा रहा है, राइट, ये सो नो, हार्ड लग रहा है, हार्ड लग रहा है। देखो चीजें हार्ड है, इजी बनाना हमारा काम है, ये सो नो, ये सो नो गाइस, इजी बनाना हमारा काम है कि नहीं, आपका काम है कि नहीं, आपका काम है। वो इतने कमेंट्स आ गए, सर नहीं यार बहुत हार्ड है यार, सर बहुत हार्ड है यार। मतलब पढ़ाने वालों को क्या लगता है यार, क्या ही यार, मतलब इतना हम जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं यार, फिर भी अगर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या ही फायदा है, ये सर, क्या ही फायदा है बताओ आप, कुछ फायदा है क्या, देयर इज नो एनी फायदा, आपका ना मेरा। क्वेश्चन आता है कौन कम पढ़ रहा है, आप या मैं, क्वेश्चन आता है कि नहीं, आप इतनी मेहनत से लाइक पैसे दे रहे हो मुझे, दे रहे कि नहीं, मेहनत कर रहे हो आप उसके लिए, आप उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस चीजें कर रहे हो, बहुत सारी चीजें, राइट, आपकी नींद उड़ रही है, आपकी आपके फैमिली को भूल गए हो, जॉब कर रहे हो, कोई फैमिली से पैसे लेकर दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, विकास है, राइट, पापा की सैलरी नहीं हुई सर, पापा की सैलरी जैसी ही होती है मैं आपका इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। विकास को ही पता है, विकास कितने रुपीज में ये कोर्स कर रहा है, उसको ही पता है। तो विकास मत बता देना, नहीं तो बाकी के बोलेंगे अरे सर हमको क्यों इतना, बिकॉज आई नो यार योर सिचुएशन, राइट।
हर एक की सिचुएशन मुझे पता है, हर एक मतलब कौन से दौर से गुजर रहा है, आई नो, राइट? सो उसका कुछ ना कुछ हम बोलते हैं ना, आउटपुट रिजल्ट वो आना चाहिए। दैट्स मतलब यही अपना यार। देन कोर्स हो जाएगा, आप कहाँ पे, मैं कहाँ पे, किसी का कोई है क्या मुझे बताओ, नहीं है ना। सो जब तक हम हैं तब तक लाइक चीज क्या मैटर करती है, चीज मैटर करती है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं, उसका आपको सही बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, राइट? उसका आपको सही बेनिफिट हो, आप आगे बढ़े, लाइफ में सक्सेस करें, यही हमारी तमन्ना है, कामना है, मनोकामना है, इच्छा है, आकांक्षा है, यही यही है ना सब कुछ। बाकी है ही क्या यार? क्या ही शुभम, सही है कि नहीं? इंटरफेस, लेट मी एक्सप्लेन द फंक्शन, देन बातें चलती रहेगी हमारी। प्लीज यार, ये रिस्पॉन्स मुझे नहीं, मतलब अच्छा तो नहीं बोल सकता मैं। नहीं, वो कोई 50% ऑफ वगैरह नहीं था, जस्ट वो क्लिक बेट था गाइस। रक्षाबंधन का क्या था? क्लिक बेट था। क्लिक बेट मतलब समझ में आ रहा है आपको? क्लिक बेट मतलब एक बार सर्च करना आप गूगल पे। ओके, इंटरफेस फंक्शन। ओके, अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। फंक्शन इज टेकिंग समथिंग एंड रिटर्निंग समथिंग, टी कोमा आर। ये क्या कर रहा है? एक चीज ले भी रहा है और एक चीज रिटर्न कर रहा है। इसके पास एक फंक्शन है, अप्लाई। ये दो चीजें कर रहा है गाइस, एक चीज ले रहा है, एक चीज दे रहा है। देखो, एक चीज ले रहा है, एक चीज दे रहा है, अप्लाई नाम का फंक्शन। सो गो फॉर फंक्शन। लास्ट ही बचा है, डोंट वरी। ओके, और तीन है, फंक्शन डेमो। ओके, लेट मी गेट द फंक्शन। देखो ये फंक्शन, देखो टी आर है कि नहीं? टी टाइप, आर रिटर्न टाइप। ले रहा है टी, दे रहा है आर। मतलब एक चीज लेगा अलग टाइप का, देगा अलग टाइप का। अब आपको लेना क्या है? लेना है मुझे स्ट्रिंग। देना क्या है? देना है मुझे स्ट्रिंग। लेना भी स्ट्रिंग है, देना भी स्ट्रिंग है, ले लो फंक्शन। अब लेना है स्ट्रिंग ना, तो उसके लिए क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ, आई बनाया मैंने। देना क्या है? स्ट्रिंग ही देना है, दे दो फिर आई कोई। ये सुन, देखो लेना स्ट्रिंग ही है, देना स्ट्रिंग ही है, तो आई लिया, आई स्ट्रिंग बन गया। देना स्ट्रिंग ही है, आई को रिटर्न करो। राइट और रॉन्ग गाइस? यहाँ पे मैं कॉल करूंगा एफ डॉट अप्लाई। क्या दे रहे हो? राम दे रहे हो। यही राम आपको क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ये सुन, अब रिटर्न देते टाइम कैसे देना है आपकी इच्छा। मुझे अपर केस में देना है, अपर केस में दे दो। अब आपने राम दिया, आपको मिलेगा कैसे? अपर केस में मिलेगा, राइट? मतलब आप एक चीज दे रहे हो और एक चीज रिटर्न हो रही है। अब देना क्या लेना क्या आप डिसाइड कर सकते कि नहीं गाइस? ये भी मैं बताऊं? बताओ सर, आप ही बताओ। आप भी नहीं दे रहे हो 50% हमें, आप ही बताओ। इंटीजर, स्ट्रिंग। देखो मैंने क्या बोला, लेना इंटीजर है, देना स्ट्रिंग है। अब लेना क्या है? इंटीजर। टी मतलब, अरे भाई पहला पैरामीटर देखो रे यार, टी है। टी मतलब इनपुट लेना, इंटीजर, सो गिव हियर इंटीजर। दिया मैंने। अब देना क्या है? स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग दे दो यहाँ से। दिया मैंने स्ट्रिंग की, मैंने क्या दिया पता है? राम। चलेगा। आप दे रहे हो इंटीजर, ये क्या दे रहा है आपको रिटर्न में? राम। आपको राम के साथ ये देना है तो राम प्लस आई कर दो। राम के साथ ये चीज भी मिल जाएगी आपको, आपने जो दी थी। गॉट इट? मतलब आप जो दे रहे हो वही मिल रहा है आपको। ये सॉरी, यहाँ पे आप जो दे रहे हो वही मिल रहा है। आप यहाँ पे इंटीजर दे रहे हो, स्ट्रिंग दे रहा है। आपको दोनों चाहिए, इंटीजर इंटीजर, वो दे दो। ये सॉरी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इसके अंदर ऐसी चीज नहीं कर सकते क्या? कैसी? कैसी चीज सर? ऐसी, यहाँ पे आप ले लो इंटीजर का एरे अरे और यहाँ से रिटर्न करो इंटीजर। स्ट्रिंग। इंटीजर का एरे लेना, इंटीजर रिटर्न करना है। मतलब क्या करना है बता दो। टेक इंटीजर एरे, टेक इंटीजर एरे, एरे एंड रिटर्न सम, रिटर्न सम। नहीं चलेगा क्या? अरे शुभ, नहीं चलेगा। एरे लेना है, सम रिटर्न करना है। ओके, यहाँ से एरे एरे भेजोगे आप कैसे? न्यू इंट, यहाँ से एरे जाएगा, ये वाला एरे जाएगा, ये वाला एरे जाएगा। और ऐसे रिटर्न क्या करना है? उसका सम। मतलब इस आई के अंदर अब ये एरे ही चला गया, अब उसका सम। 3 बार मैंने बताया। अब सम का लॉजिक लिखो, दिस इज योर असाइनमेंट। देन अगेन क्या करो, ले लो यहाँ पे नाइस। स्ट्रिंग का एरे। क्या ले लो? स्ट्रिंग का एरे। ओके, स्ट्रिंग का एरे लेना है।
स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ओके, बट कैसे पता है? टेक स्ट्रिंग एरे एंड रिटर्न ओनली दोज strings whose length is greater than 3। जिनकी लेंथ 3 से ज्यादा है वही रिटर्न करो। अब आप यहाँ पे क्या दोगे? स्ट्रिंग का एरे दोगे, राइट? न्यू स्ट्रिंग क्या क्या दोगे इसके अंदर? आप दोगे समथिंग राम, आकाश, राइट, देन हरी। ओके, अब आपने ये दीजिए, ऐसे रिटर्न क्या करना है पता है? स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी है, बट कौन सी स्ट्रिंग? जिनकी लेंथ 3 से ज्यादा है। इसकी है क्या? नहीं। इसकी है क्या? यस। तो ये दो स्ट्रिंग आपको मिलनी चाहिए आउटपुट में। तो ऐसे रिटर्न का लॉजिक लिख दो। क्या करना पड़ेगा आपको? क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा? लिख दो भाई। बट स्ट्रिंग रिटर्न होना चाहिए गाइस। आकाश हरिया नहीं चाहिए, इनकी लेंथ 3 से ज्यादा है। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट। देन एक लास्ट ही देता हूँ, ओके, ज्यादा नहीं। क्या करो पता है? स्टूडेंट ले लो, इनपुट में स्टूडेंट ले लो, और रिटर्न क्या करो पता है? रिटर्न क्या करो? स्टूडेंट ही करो। नहीं आएगा? इंट में ही स्टूडेंट देना, रिटर्न भी स्टूडेंट ही करना है। इसमें लॉजिक कुछ मत लगाओ, सिंपल इतना तो करो। लेना भी स्टूडेंट है, देना भी स्टूडेंट है। जैसे यहाँ पे दे रहे थे राम, रिटर्न भी राम ही हो रहा था, बट टू अपर केस में हो रहा था। यहाँ पे कुछ मत करो, स्टूडेंट दे दो, या से स्टूडेंट रिटर्न करो। कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे आपने जो लिखा है आई वही करना है। देखो यहाँ से स्टूडेंट भेजो, स्टूडेंट में आई में चला गया और आई को ही रिटर्न करो, मतलब स्टूडेंट को ही रिटर्न करो। आधा तो मैंने ही बताया। गॉट इट? तो ये फंक्शन की चीजें करो। कल के सेशन में हम बाय फंक्शन, बाय कंज्यूमर, बाय प्रेडिकेट, ये तीनों और बचे हैं, वो कवर करते हैं। ठीक है? कुछ